क्वेश्चन नंबर 81 देखिए जरा. द सर्किट शोन द कंडक्टिंग वायर ए बी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. द करंट इन दिस वायर विल फ्लो. कि बोला कि ए और बी को आपस में हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो करंट किधर फ्लो होगा. मैं वैल्यू ही निकालना सिखा देता हूँ कि ए बी में करंट कैसे निकालेंगे. तो देखो ए बी वायर के लिए अगर अपन बात करें तो इसका रेजिस्टेंस 0 है क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, और साथ में ए और बी दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा तो वी भी 0 है. तो करंट की वैल्यू वी बाई आर से नहीं निकाल पाओगे, 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा. तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, केसीएल की मेथड की हेल्प लेने वाले हैं कि अपन इन दोनों ए पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं. दोनों फोरों में से करंट निकाल लेंगे, जितना भी उन दोनों में डिफरेंस होगा वो ए बी में से आया होगा या ए से बी की तरफ गया होगा. अब चेक करते हैं. तो मैं मान लेता हूँ यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो बी का पोटेंशियल भी एक्स हो जाएगा. अब किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, एक सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं अपन. ये 4 ओम है, ये 1 ओम है. बनन का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो ताकि एक्स आसानी से कैलकुलेट हो जाए. ये बन गया 4 और 1 पैरेलल में हो जाएगा 4/5 ओम, और 4 और 3 पैरेलल में हो जाएगा हमारे पास 12/7 ओम. ये बैटरी लगी हुई है और अपन को यहाँ का एक्स फाइंड करना है. ये 0, ये वी. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं करंट मान लो I1 आया और यहाँ से मैं मान लेता हूँ I2 आया, तो I1 और I2 का सम कितना हो जाएगा 0. I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, x माइनस, क्योंकि मैं I1 को x से जाता हुआ मान रहा हूँ तो x हाई पे रहा होगा, तो x माइनस वी अपॉन में 4/5. I2 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 0 अपॉन में 12/7. एलसीएम लेते हैं 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15x माइनस 15v प्लस 7x इक्वल टू 0. तो ये आ गया हमारे पास 22x इक्वल टू 15v. तो x की वैल्यू आ गई 15v/22. इतना जंक्शन का पोटेंशियल रहा होगा. बस अब सवाल सॉल्व हो गया. तो यहाँ का पोटेंशियल v है, यहाँ का 0, x की वैल्यू अपन को पता लग गई 15v/22. ठीक है. तो अपन साफ साफ कह सकते हैं कि v और 15v/22 में b ज़्यादा है, तो इधर से करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 4 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, b माइनस 15v/22. तो ये आ जाएगा 7b/22. एक बार मैं कैलकुलेशन रीचेक कर लेता हूँ कि x की वैल्यू सही है. ये क्या, दिस इज x माइनस b/4/5. ठीक है. 12/7. ओके. तो ये आ रहा है हमारे पास, सही आ रहा है. हाँ देखना जरा. तो ए 4 ओम पे, इस वाले पे 4 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v माइनस 15b/22 से 7b/22. तो इतना तो है पोटेंशियल डिफरेंस. इसको इसके रेजिस्टेंस से भी अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इसमें करंट आ गया. तो इसमें इधर करंट आ रहा है, दैट इज 4 ओम में से इधर करंट आ रहा है 7b/88. ठीक है. सिमिलरली इस 4 ओम में से निकालते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 15b/22, यहाँ का 0, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस कर दो तो इधर करंट जाएगा 15b/88. अब एक पॉइंट पे अगर तुम जंक्शन लो लगाओ तो क्या सबसे पता लग रहा है कि इधर से करंट आया 7b/88, इधर गया 15b/88. तो हमारे पास एक्स्ट्रा 9b/88 किधर से किधर आया होगा, b से a की तरफ, तभी तो जाके केसीएल वैलिड होगा. तो कितना आया होगा इधर से 9b/88 की, सॉरी 8b/15 में से 7 गया 8b/88. तो इधर से 8b/88 करंट b से a की तरफ आया होगा, 7b/88 इधर से आया, तब जाके 4 ओम में इधर कितना गया होगा, दोनों का सम 15b/88. तो हमारे लिए केवल डायरेक्शन पूछी तो किधर से किधर हो जाएगी, b से a की तरफ. फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. ज़रूर नहीं है वैसे, आप इसी तरीके से सॉल्व करो. आप v की कुछ वैल्यू मान लो, 12 वोल्ट 10 वोल्ट, और भी आसान हो जाएगा क्योंकि अपन को तो यहाँ तो डायरेक्शन ही निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 82 देखिए.